मुझे ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि वो कहेंगे और हम लोग सुनेंगे पूरे मन से, हमें प्रेरित करेंगे। 22 मार्च 2020 को आदरणीय सुदेश साहू जी, मेरे बड़े भाई, आदरणीय राज मैडम, आदरणीय मीना मैडम, अमरेंद्र सिंह जी, प्रिय आशुतोष जी, राहुल जी, तुषार जी, गौरव जी, प्रीति जी, प्रमाणिक जी, यहाँ जितने लोग हैं सबको नमस्कार करता हूँ। पूरी दुनिया जैसी चल रही थी, शिक्षकों के बीच कुछ बोलना ऐसा लगता है, मैं शुरू से खुद को छात्र मानता हूँ। जैसी दुनिया पहले चल रही थी वो दुनिया 22 मार्च 2020 से बदल गई। 26 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में एक मरीज निकला और उस मरीज के चेस्ट में कंजेशन था, जाम था और वो मरीज मर गया। जिस डॉक्टर ने उसको छुआ, उसका इलाज किया, वो डॉक्टर भी 9 दिन के बाद मर गया। उस डॉक्टर के घर में उसकी पत्नी, चाइनीज डॉक्टर के घर में उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटी, सभी खत्म हो गए। ये सारी घटनाएं 31 दिसंबर 2019 आते आते हुआ। इसको रोक दीजिए थोड़ी देर। जब 20 लोग चीन में मर गए एक साथ, तो चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोगों ने एक बैठक बुलाई और कहा कि ये क्या हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि एक ऐसी छुआछूत की बीमारी है, आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया में कॉलोरा नामक बीमारी हुई थी 1820 के आसपास। जहां लोग एक दूसरे के छुआछूत से मर रहे थे, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। भारत में एक धर्म बिहार से निकला, वैशाली से निकला, जैन धर्म, जहां एकांतवास और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बात 2500 साल पहले कही गई थी। जैनी लोग मुंह में पट्टी 2500 साल से लगाते हैं। 4 महीना चतुर्मास के समय सन्यासी किसी से नहीं मिलता है, अकेले रहता है। जो संत सही मायनों में संत होता है। अब आते हैं पर्यावरण के मायने क्या हैं। पर्यावरण के मायने 5 तत्व से हैं। पेड़ लगाना एक छोटी सी घटना है। 5 तत्व का मतलब, भगवान ने जब दुनिया को बनाया तो 5 चीजें बनाई। सबसे पहले आकाश बनाया। आकाश से जो बाई प्रोडक्ट निकला, तन मात्र जिसको कहते हैं, बाई एलिमेंट्स जिसको कहते हैं, तो भगवान ने जब आकाश बनाया तो उसमें से शब्द निकला। आप सभी गूगल पे जाइएगा, सभी 9 ग्रहों का अपना अपना अलग अलग आवाज है। सूर्य 24 घंटा ओम का जाप करता है। पृथ्वी एम्बुलेंस के सायरन की तरह कराह रही है, काएं काएं कर रही है। आप जाके गूगल में देखिए। 9 ग्रह के अपने अपने आवाज के अलग अलग मापदंड हैं। मैं 24 घंटे में 16 घंटा इसी में लगाता हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी भी पूछती है कि आपसे कुछ पूछते हैं तो आपका ध्यान कहीं और रहता है, वजह क्या है, कोई परेशानी है क्या? मैं जो चीजें आने वाले समय में देख रहा हूं उसका संक्षिप्त वर्णन करना चाहता हूं। आपका शरीर 10 में से 6 लोगों का शरीर पूर्ण रूप से बीमारी से लड़ने के काबिल नहीं है। भारत में 62% लोग शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है कि किसी बीमारी से लड़ सके। इसके मायने क्या? औरंगाबाद से एक पंडित जी आए, रिम्स में भर्ती हुए अपने पत्नी और 12 साल के बेटे के साथ। मैं अपने ड्राइवर के साथ उनको देखने गया। उनको कोरोना था। मैंने दूर से उनको कुछ पैसे की मदद की। 3 दिन के बाद बुरी खबर आ गई, पंडित जी का निधन हो गया। मैं वहां गया, लाश उठाने के लिए मैं प्रार्थना करता रहा एम्बुलेंस वालों को,
डॉक्टर को चीफ मिनिस्टर ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी तक किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने ड्राइवर से और खुद से और उस 12 साल के बच्चे और एक कूली झाड़ू दे रहा था उसको पैसे देकर लाश उठाया। मुझे इस बात की का भान नहीं रहा कि मैं नंगे हाथ उसके बॉडी को उठा रहा हूं। 3 दिन तक खुद को ऑब्जर्व करता रहा, क्योंकि कोरोना के शरीर को अगर आप छूते हैं तो आपको कोरोना हो जाता है। पर ईश्वर की कृपा थी, फिर मैंने अपने इम्यूनिटी टेस्ट कराया दिल्ली में, तो वो 100 में से 99 था। वो इसलिए था कि मैंने शुरू से इन चीजों को ध्यान में रखा था। सबसे जरूरी पहलू ये है मेरे प्यारे बच्चों और आप बड़े लोग कि आप स्वस्थ कैसे रहें। पहली बात, आपका पर्यावरण स्वस्थ कैसे रहे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राहुल जी, तुषार जी, वो मेरी छोटी बहन प्रीति, ये बच्चे लोग, ये गौरव, आशुतोष, दिन रात इन लोगों ने अपना करियर को दांव पे लगा के पर्यावरण की अलग जगाने का काम रांची में कर रहे हैं। वो संजय प्रमाणिक, 747 जिले हैं भारत में, 500 जिलों को मैं देख चुका हूँ। मध्य प्रदेश में 42 जिले हैं, मध्य प्रदेश में 30 जिलों में मेरी एक संगठन, एक संस्था चलती है। मैंने अब तक 6 लाख से अधिक वृक्ष मध्य प्रदेश में लगवाए हैं अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान के बैनर तले। और त्रिवेणी अभियान चलाया है बरगद, जिसे अमर वृक्ष कहा जाता है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। पीपल, जिसे देव वृक्ष कहा जाता है, स्कंद पुराण में पेड़ों का वर्णन है, 26-27 पेड़ों का वर्णन है। और तीसरा वृक्ष है नीम का, जिसे स्वास्थ्य वृक्ष कहा जाता है। ये 3 पेड़, खासकर पीपल के विषय में पीपल क्रांति के आह्वान करते हुए 110 पन्ने की एक रिपोर्ट मैंने प्रधानमंत्री जी के यहाँ सौंपी, उनको काफी पसंद है। पीपल क्रांति की आवश्यकता इस भारत देश में है, क्योंकि 25 साल पहले एक साजिश रची गई भारत में, अखबारों में लिखना शुरू हुआ 30 साल पहले, अरे तुम्हारे पेड़ पे घर के दीवार पे पीपल उगा है, जल्दी उखाड़ो। आदमी स्वार्थ में अंधा हो गया था, वो अपने घर को बचाना चाहता था। कौन से घर को? ईंट, सीमेंट, बालू, छड़ वाला ये जो बिल्डिंग है आपका, जिसे आपने बनाया है, जिस पर आप गर्व कर रहे हैं, उसकी अधिकतम आयु 50 साल है। क्योंकि साल में 5 रिएक्टर से कम स्केल में जो भूकंप आता है, वो धीरे धीरे आपके घर को कमजोर करता है। आपका घर 50-60 साल होते होते विलीन हो जाना है। आपने जिस पीपल को उखाड़ा है या उखाड़ने की परिपाटी बना ली है, उस पीपल को उखाड़ने का परिणाम आप जानते हैं क्या है? ऑक्सीजन के लिए चिल्लाते हुए लोग हैं, सांस के हर लोगों के परिवार ने दम तोड़ा है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन की कीमत 4 से 5 हजार रुपया 24 घंटे में अस्पताल एक मरीज से लेता है। तो महीने में 1.5 लाख, साल में 18 लाख। अगर आपकी जिंदगी को हम 80 साल मान ले तो 14 करोड़ 40 लाख का ऑक्सीजन लेके हम लोग मर जाते हैं। कर्जा प्रकृति का क्या देके जाते हैं? क्या बूढ़े दादा दादी से कभी किस्सा सुना कि हमने पीपल का पेड़ लगाया है, तुम भी लगाना, तुम्हारे बच्चे को भी लगाने के लिए प्रेरित करना, और उस बच्चे को कहना कि अपने पोते पोतियों को भी यही बात बताए कि ये हमारी खाती है, हमारी विरासत है, जिंदगी को बचाना है, सांस लेना है, पानी लेनी है, शुद्ध वातावरण लेना है, तो पीपल की रक्षा करनी होगी। हमने सड़क बनाने के नाम पे, मोहल्ला बनाने के नाम पे पेड़ों का विनाश किया है। भारत में 950 नदियां थी, 950 नदियों में 350 नदियां मोहल्ले बना दिए गए। रांची में जहां हम खड़े होके बोल रहे हैं, इसके बगल का पंडरा नदी मोहल्ला बसा दिया गया, हरमू नदी मोहल्ला बसा दिया गया, देवघर की नदी बीच शहर में थी, मोहल्ला बसा दिया गया। बचपन से हम सभी ने एक गाना सुना है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा आधी रह गई, यमुना खत्म हो गई, सरस्वती खत्म हो गई। हम क्या कर रहे हैं? हमारा जन्म केवल गाड़ी और बंगले के लिए अगर हुआ है तो कोई बात नहीं,
तड़प तड़प के मरते हुए लोगों से देखने के बाद कुछ तो संभलने की आवश्यकता है। आज भी डर लगता है घर से जाने में, बच्चों को बड़ों को बाहर भेजने में। कोरोना का वायरस का संताप आज भी अखबार में लिखा है कि झारखंड में 45 कोरोना मरीज पाए गए। ये आज सुबह की खबर है। हम कैसे निपटे? आप लोग को चिंता करनी है। बच्चे चिंता करते हैं अपने करियर की। हर बच्चों को माँ बाप घर से कॉलेज स्कूल भेजते हैं, तुमको बड़ा अफसर बनना है, तुमको बहुत पैसा कमाना है। हमें कैसे जिंदा रहना है, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे प्रसन्न रहना है, इन विषयों पे मैं रोजाना बात करता हूँ। आज आपसे यही प्रार्थना है, अपने जिंदगी के लिए, अपने कर्जे को वसूल करने के लिए अपने जगह का चुनाव करिए। अगर आप किसी ने कहा कि मेरे पास फ्लैट है, तो मैं ये आग्रह करता हूँ कि मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, शमशान में, कब्रिस्तान में, कहीं भी जाइए, एक दरख्त लगाइए। कुरान भी कहता है कि दरख्त लगाने वाले को अल्लाह पसंद करता है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? उसी तरह स्कंद पुराण भी कहता है कि जो पेड़ लगाते हैं, हमारे यहाँ पूर्वज के मृत्यु के बाद पेड़ लगाया जाता था और पंडित को गाय दान दिया जाता था, इसलिए कि वो गोवंश आपके घर में जैसे जैसे बढ़ेगी, जिस घर में गाय होगा उसकी गोबर से जमीन में खेती उपजेगी, उसके दूध से बच्चे बड़े होंगे। आप सबसे आग्रह करता हूँ, जीव के लिए, जगत के लिए, जल के लिए, जमीन के लिए और जंगल के लिए कुछ तो प्रयास करिए। ईश्वर हमेशा आपको आशीर्वचन देगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।